नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। प्रोबेट लॉ क्या होता है? वसीयत पर इसका क्या असर पड़ता है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में और विस्तार से जानेंगे कि वसीयत के ऊपर प्रोबेट का क्या असर पड़ता है। ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है अगर आपके पास भी इसी प्रकार के मसलात हैं कि आपको कहीं पर वसीयत करनी है, तो प्रोबेट का प्रोफेशनल लॉ का जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। आइए मैं आपको लेकर चलता हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहीं जाकर मैंने एक पूरी स्क्रिप्ट तैयार की है, उस पर ही मैं आपको समझाता हूं कि प्रोबेट लॉ क्या होता है और वसीयत पर इसका क्या असर पड़ता है। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। साथियों, मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आप लोगों को लेकर आ गया हूं। अब मैं यहां पर वही स्क्रिप्ट के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं कि प्रोबेट लॉ क्या होता है और इससे वसीयत पर किस प्रकार का असर पड़ता है। साथियों, प्रोबेट क्या होता है? सबसे पहले तो हमें यह समझ लेना बहुत ही आवश्यक है कि प्रोबेट क्या होता है। प्रोबेट पर वसीयत का प्रोबेट पर क्या संबंध होता है, यानी कि जो वसीयत होती है प्रोबेट का उससे क्या संबंध होता है। आपको बता दूं कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में अपनी संपत्ति के संबंध में कहीं भी वसीयत कर सकता है। जी हाँ, प्रोबेट यानी कि आपको इस बात का पता है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी वसीयत अपने जीवन काल में कर सकता है। एक व्यक्ति ही समय और जिस संपत्ति के संबंध से एक व्यक्ति वसीयत के संबंध में कोई भी निर्णय ले सकता है। यह भी जरूरी नहीं है कि वसीयत की ब्लड रिलेशन से ही हो या ब्लड रिलेशन से ही किया जाए। वसीयत एक एग्जीक्यूशनल यानी वसीयत करने वाले व्यक्ति की मौत के बाद होता है। यदि वसीयत करने वाले व्यक्ति की मौत हो जाती है तब जिस व्यक्ति के हित यानी कि वसीयत की गई है वह वसीयत के एग्जीक्यूशन का दावा कर सकता है। बहुत से ऐसे मसलात घर के अंदर हो जाते हैं कि एक वसीयत लिखवा दी जाती है या फिर अगर लगता है कि कोई व्यक्ति मृत्यु के नजदीक है तो उस व्यक्ति से बाद में किसी प्रकार का ऐसा झगड़ा फसाद परिवार के अंदर ना हो तो एक वसीयत लिखवा दी जाती है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वसीयत अपने जीवन काल में किसी भी व्यक्ति को कर सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति उसकी संपत्ति है तो वो वसीयत ये नहीं कि उसका ब्लड रिलेशन ही हो, दूसरे के यहाँ पर भी यानी कि चाचा ताऊ के या फिर उससे अलग कोई रिश्तेदार हुआ या उससे अलग भी अगर कोई व्यक्ति है तो वहां पर वो अपनी वसीयत यानी कि कर सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि प्रोबेट क्या होता है और वसीयत पर प्रोबेट का से क्या संबंध होता है। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोबेट का वसीयत पर क्या असर पड़ता है। प्रोबेट एक सर्टिफिकेट होता है, मैं आपको बता दूं, जो अदालत द्वारा किसी भी वसीयत के संबंध में जारी किया जाता है। यह एक आर्डर होता है जिसमें अदालत किसी भी वसीयत के एग्जीक्यूशन के संबंध में घोषणा करती है। हमारे देश में वसीयत कोरे कागज पर भी की जा सकती है और वसीयत वही मान्य होती है जो अंतिम वसीयत होती है। अंतिम वसीयत एक वसीयत को कहा जाता है जो वसीयत करने वाले व्यक्ति की मौत के ठीक पहले की हो। और वसीयत प्रोबेट यानी कि वसीयत प्रोबेट से संबंधित प्रावधान भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अंतर्गत मिलते हैं, जहां अधिनियम की धारा 264 की धारा 300 तक प्रावधान है जो प्रोबेट के उल्लेख में ये लेकर प्रोबेट प्राप्त करने तक प्रक्रिया का उल्लेख करती है। प्रोबेट कैसे प्राप्त होता है, यानी कि प्रोबेट को आप प्रोबेट प्राप्त करने की प्रक्रिया का उल्लेख करते हैं, यानी कि प्रोबेट कैसे प्राप्त होता है। प्रोबेट प्राप्त करने का दावा यह है कि व्यक्ति कर सकता है जिसका हित में वसीयत लिखी गई हो। ऐसा व्यक्ति एक ही व्यक्ति हो सकता है, यानी कि एक अनेक व्यक्ति भी हो सकता है। प्रोबेट प्राप्त करने का आवेदन भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 273 के अंतर्गत करना होता है। ऐसे आवेदन वहां करना होता है जहां पर संपत्ति का अक्षेत्र अधिकार हो। ऐसे आवेदन भी जिस व्यक्ति के हित में वसीयत लिखी गई है वह वादी होता है और प्रत्येक वसीयत की संपत्ति यानी कि वसीयत करने वाला व्यक्ति के अन्य वारिस प्रतिवादी बनाए जाते हैं। उनके साथ सौधारण को भी पार्टी बनाया जाता है। यानी कि ऐसा आवेदन अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने के साथ ही यानी समाचार पत्रों में भी जाहिर सूचना प्रकाशित करवाई जाती है, जिससे कि यह स्पष्ट हो जाए कि उन संपत्ति के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति का कोई भी हित
यानी कि नहीं है। यदि वसीयत के संबंध में कोई हित विरोध नहीं होता है तो अदालत संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया को अपनाकर वादी की वसीयत का प्रोबेट जारी कर देती है और राज्य की कोर्ट इसके अनुसार कोर्ट फीस जमा करवाई जाती है। यह याद रखना चाहिए कि प्रोबेट के बाद कोई कोर्ट का भुगतान प्रोबेट जारी करने के ऑर्डर होने के बाद करना होता है। यदि वसीयत के संबंध में कोई विवाद, संपत्ति या आपत्ति जैसे कि कोई भी चीज होती है तो अदालत ऐसे विवाद का निपटारा पहले ही करती है। ऐसा निपटारा एक सिविल के बाद की तरह किया जाता है, यानी कि सिविल के बाद की तरह किया जाता है। वही प्रक्रिया प्रोबेट के मामले में भी लागू हो जाती है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि प्रोबेट आखिर क्या होता है, ये जानना बहुत ही जरूरी होता है। बहुत से लोगों को इसके बाबत जानकारी नहीं होती है क्योंकि गांव के अंदर लोग रहते हैं और जब उन्हें किसी बात को बताया जाता है कि प्रोबेट करना पड़ेगा या फिर प्रोबेट का वसीयत पर क्या जो है संबंध होता है या इसका क्या फर्क पड़ता है, तो वो लोग बेचारे घूम जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता है कि प्रोबेट आखिर है क्या। आज इस वीडियो में मैंने आपको प्रोबेट आखिर होता क्या है उसके बारे में विशेष जानकारी दी और मैंने ये पहले ही स्क्रिप्ट लिख ली थी क्योंकि अगर मैं वीडियो ऐसे ही बनाता हूँ फेस टू फेस तो उसमें बहुत सी सारी बातें भूल जाता हूँ। लेकिन अब मैंने सही तरीके से समझाने के लिए इस प्रकार से अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर स्क्रिप्ट बनाकर आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर दिखाता हूं ताकि आपको विस्तार से समझ में। इस वीडियो के संबंध में अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप लिख सकते हैं और आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं। जो भी आपका सवाल है वीडियो के नीचे लिखें और व्हाट्सएप पर मेरे सवाल ना लिखें क्योंकि आप वीडियो के नीचे ही सवाल लिखें तो बेहतर होगा। और कोई जानकारी लेने के लिए भी आप सवाल लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। लेकिन वीडियो को लाइक करना ना भूलें।